हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय वीकली क्लासेस, इन योर वीकली क्लासेस। तो जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था, वी आर इन लर्निंग ऑफ द ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जिसमें कि अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिक में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंस हमने देखे थे और निगेटिव सेंटेंसेस देखे थे। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा और उनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो समझाऊंगा। तो आज सो लेट्स चार्ज योर बैटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक योर बॉडी। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और उसके लिए मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं। हम्म तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करी थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करी थी और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करी थी। इवन कंटिन्यूअस टेंस में भी किया था। लेकिन आज हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओरली आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। आपको पता है इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नाम से ही आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, देन द इंटरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय द इंग्लिश वर्ड इंटरोगेशन। क्या? इंटरोगेशन। मतलब इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी के बारे में कुछ पूछते हैं अगर, तो वो होता है इंटरोगेशन। मींस interrogative sentences are those sentences in which a user or a layman will ask the questions। मतलब interrogative sentences वो sentences होते हैं जिसमें कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन जो है, आप पूछने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके जो हैं उनके जो ट्रांसलेशन होते हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे कि अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखो, एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, राज डज नॉट अटेंड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। अब इसको मैं इंटरोगेटिव में पूछता हूँ, क्या राज मोटिवेशनल और कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करता है? क्या राज मोटिवेशनल और कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करता है? तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है, और ये ध्यान देने वाली बात इसलिए है क्योंकि आगे जो भी मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट सब में बताऊंगा, उन सब में ये चीज होगी। क्या होता है कि अगर हम किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या सबसे पहले लगा के पूछ रहे हैं, क्या सबसे पहले लगा के पूछ रहे हैं, तो उसका ट्रांसलेशन बेहद सिंपल है। कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना काम करना है, यहां से नॉट हटा दीजिए और यहां से डज उठा दीजिए, और इस डज को उठा के आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड हो गया तो यहाँ पे डी कैपिटल हो जाएगा, और लास्ट में आकर के आप क्वेश्चन मार्क लगा। तो क्या हो गया क्वेश्चन? डज राज अटेंड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास? कुछ नहीं किया मैंने, एकदम सिंपल काम किया। मेरा जो असर्टिव सेंटेंस था, उस असर्टिव सेंटेंस में से, या नेगेटिव सेंटेंस जो हमने अभी बात करी थी, उसमें से
नॉट हटा दिया और डज को उठा करके सबसे पहले लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, खत्म। दिस इज इट, और कुछ नहीं करना। डज राज अटेंड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास? क्या राज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करता है? खत्म। सिमिलरली, अब आपको पता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में डज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ में डू का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब नीचे डू वाला सेंटेंस देखते हैं। दे डू नॉट अटेंड द मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास। मैंने यहां से नॉट हटा दिया, इसको इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव में जो हिंदी वर्ड, हिंदी सेंटेंस होगा क्या होगा? क्या वे मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास अटेंड करते हैं? क्या आ गया सबसे पहले? आप सिंपल काम करना, क्या डू को हटाना यहां से और डू को ले जाके सबसे पहले पेस्ट कर देना और डी को कर देना कैपिटल एंड यहां पे लगा देना एक क्वेश्चन मार्क। एंड दिस इज इट। नहीं करना, बेहद सिंपल हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से पूछ ले, राज क्यों मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करता है? राज क्यों मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करता है? अब यहाँ पे क्या आ गया? क्यों। क्यों आ सकता है? क्या, क्या तो हमने बता दिया आपको। क्या अगर स्टार्टिंग में आ गया तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उठा के सबसे पहले रख दो। लेकिन अगर आपको क्यों पूछता है, कहाँ पूछता है, कैसे पूछता है, एक्सक्यूज मी, तब क्या करना है आपको? ये भी बहुत सिंपल है, बेहद सिंपल है। कुछ नहीं करना है आपको, इतना सा काम करना है। आपके जो ऊपर के दो सेंटेंस बने हैं ना, इन्हीं सेंटेंसेस में ही मैं बता देता हूँ। राज क्यों मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास अटेंड करता है? ठीक है, आपको कुछ नहीं करना जी, एक काम करना है। तो की इंग्लिश होती है व्हाई। यहाँ पे लिख दिया व्हाई, लिख दिया डज, व्हाई डज, फिर उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट जो आपका लिखा हुआ है ऊपर वाला, ये यहां से उठा के यहाँ कॉपी कर लेना है आपको और पेस्ट कर देना। हो गया। Why does Raj attend the motivational and conceptual class? इतना आसान है आसान? आई होप कि बहुत आसान है। चलो, अब आपका जो ये डू वाला क्वेश्चन है इसको भी बनाते हैं। ये क्या था? क्या वे मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करते हैं? मैं इसी को पूछता हूं, वे कहाँ मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करते हैं? तो इसमें कहाँ क्या आ गया? कहाँ। कहाँ का इंग्लिश क्या होती है? वह। अब देखना मैजिक, अब देखना मैजिक, ये कितने प्यार से इसका ट्रांसलेशन होता है। मैंने सिंपल पूरे स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया और इसी के नीचे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। सेकेंड, there is some concern that you did by writing. Okay. एंड मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? Where do they attend the motivational and conceptual class? क्या यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस था? कुछ नहीं था। मैंने क्या लिखा? केवल जो मैंने कहा पूछा था
उस कहाँ को यहाँ पे वेयर से लिख दिया, बस देखो आप वेयर। और डू तो मैंने आपको बताया था कि क्या पहले आता है, तो क्या के अलावा कुछ भी आ जाए तो उस इंटेरोगेटिव वर्ड, मतलब वेयर, हु, हाउ, ये जब आ जाए ना, तो इनको सबसे पहले लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो, आप पूरा असर्टिव सेंटेंस लिख दो, दैट्स ओके। यही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल। अब इसी में एक चीज और ऐड करता हूं मैं। आपने सोचा है, मैंने अभी ऊपर बोला था इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, क्या? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब वो कैसे होते हैं भाई, उसकी बात करते हैं। चलो हिंदी में बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या राज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करता है? क्या राज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करता है? अब देखना, बहुत मैजिक दिखाता हूं मैं आपको, इसका ट्रांसलेशन इतना आसान है, आप इसका मैजिक देखना। कंट्रोल सी किया मैंने और कर दिया पेस्ट। और अब ध्यान से देखना आप, इंटरोगेटिव तो है ये, हम इसको नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल नॉट लगाएंगे। अब क्या गया, डज राज नॉट अटेंड द मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास एंड इट्स डन। कुछ नहीं है, केवल प्लेसमेंट है बस। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे तो क्या के केस में, तो हमने क्या किया था, केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया। अब यहाँ पे क्या स्टोरी हो गई, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, उसमें भी क्या सबसे पहले आया है, तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ा, सबसे पहले पूरा सेंटेंस एज इट इज दिखा, और यहाँ पे केवल हमने आकर के नॉट लगा दिया, दैट्स। ये इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस डन। अब आप नीचे देखो, अब नीचे क्या देखना है आपको, वाई डज, अब ये वाला सेंटेंस है जिसमें हमने क्या किया था, क्यों राज, क्यों मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट का अटेंड करता है। तो इसमें क्या किया हमने, वाई लिख दिया पहले और उसका हेल्पिंग वर्ब लिख दिया और पूरा सेंटेंस लिख दिया। अब इसी को मैं ऐसे पूछता हूं, राज क्यों मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करता है, ये हो गया इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें भी देखना, ये भी बिल्कुल मैजिक है, कितने सिंपल तरीके से हम करेंगे इसको। अब देखना, यहाँ पे बस हमें ये करना है कि जो डज या जो भी हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ लिखी थी, उस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लिख दिया, फिर से लिखते हैं, और यहाँ पे लिख दिया no। अब देखना, why Raj does not attend the motivational and conceptual class, as simple as that। ठीक। अब इसके नीचे एक वर्ड, एक सेंटेंस और था, उसको भी मैं आपको बना के दिखा। अब अगला सेंटेंस देखो आप, ये क्या था, where do they attend the motivational and conceptual class, मतलब वे कहाँ मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करते हैं। अब इसका इंटरोगेटिव निगेटिव क्या हो गया, वे कहाँ मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करते हैं। ठीक। अब इस सेंटेंस को कॉपी करो और पेस्ट कर लेते हैं नीचे, और मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज करना है। पेस्ट कर लिया, कुछ नहीं करो, आप यहाँ से डू को हटा दो, और कहाँ लिखो इसको, डे के बाद यहाँ लिखो डू, और उसके बाद लिख दो नॉट।
where they do not attend the motivational and conceptual class. वे कहाँ मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करते हैं. दिस इज इट. है ना सिंपल? कितना सिंपल है. ठीक. तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूं. मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बताए हैं. मैं और ज्यादा इसलिए नहीं इस क्लास में आगे बढ़ रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको थोड़ा समझने में भी टाइम लगेगा. तो इस वीडियो को थोड़ा सा 2-3 बार आप चला के देखेंगे, एग्जाम्पल्स को समझेंगे और आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं है. दिस इज वेरी 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 सिंपल. ठीक. दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. साथ ही साथ हमने एक और सीरीज स्टार्ट करी है, एवरीडे मंत्रा, और उसको भी अपना प्यार दें, उसको भी अपना शाहकार दें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू एंड take care of yourself. Bye bye. See. Bye bye and see you soon.